आज हम आपसे बात करेंगे बिहार में जो एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के। ऐसे समय में जब पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों का नाम लेने से घबराती हूँ, मुस्लिम नाम से कतराती हूँ, ऐसा लगता हो कि मुस्लिम लीडरशिप हाशिए पर चली गई है। ऐसे समय में चिराग पासवान ने कमाल का फैसला किया है। चिराग पासवान की हर तरफ प्रशंसा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने कर में। उसको कुछ और इस तरह एलोबरेट किया जा सकता है कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास किधर क्यों कर हो। यानी अगर बेटा जो है बाप के बताए हुए सिद्धांतों पर ना चले तो फिर दौलत की विरासत कोई माने नहीं रखती है। बाप की जो लेगेसी है, औलाद की जिम्मेदारी है कि उसको लेकर के आगे चले। और इस लेगेसी को प्रूफ किया है एक बार फिर चिराग पासवान ने। चिराग पासवान को वैसे मुस्लिम वोट कितना मिलता है नहीं मिलता है वो एक डिबेटेबल इशू है, आप जानते हैं। लेकिन चिराग पासवान के पिता के बारे में जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि चिराग पासवान जब मुसलमानों पर तरह तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे थे, 2008-9 का वाकया है। 2008-9 यूपीए की सरकार थी। ये वो साल थे जब मुस्लिम बच्चे जब सड़क पर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि माओ को ये लगता था कि शायद उनका बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा। आज़ादी के बाद अगर सबसे खराब दौर इस नाहिए से किसी ने देखा है तो 2008-9 का दौर था, जिसमें लोग वंचित, लोग मतलब अजीब तरह की बेचैनी और कर्ब के शिकार थे। उस वक्त चिराग पासवान के पिता जो है रामविलास पासवान ने सहारा दिया था। रामविलास पासवान ने उस वक्त के तत्कालीन जो सरकार के मुखिया थे, जो गृह मंत्री थे और लोग थे, उनसे मुलाकात की थी। और रामविलास पासवान ने कहा था कि किसी भी इंसान पर किसी तरह का जुल्म नहीं होने देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे किस तरह से हालात में बदलाव आए। ऑल पार्टीज, तमाम पार्टियां, उसमें बसपा के लोग भी थे, सभी पार्टियां उसमें शामिल थी। शायद आज़ादी के बाद सबसे स्ट्रांग डेलीगेशन अगर लीडरशिप उस वक्त की लीडरशिप से मिला था तो वो रामविलास पासवान के नेतृत्व में मिला था। और उसके पीछे भी अगर कोई सूत्रधार था तो वो थे अब्दुल खालिद, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव, इंडियन रेलवे सर्विस के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से एक। रामविलास पासवान इनसे न सिर्फ मोहब्बत करते थे बल्कि उनका एहतराम भी करते थे, उनकी तौकीर भी करते थे। और जो लोग जानते हैं सियासत को, उन दोनों के रिश्तों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसी लेगेसी को चिराग पासवान आगे लेके चल रहे हैं, उसी रिश्ते की पवित्रता को आगे लेकर के चिराग पासवान चल रहे हैं। और चिराग पासवान ने जो बिहार में फैसला किया है एमएलसी के चुनाव में, वो कमाल का फैसला है। बहुत से लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने एक मुसलमान, और वो भी जो है बैकवर्ड समाज से आने वाला मुसलमान, साधारण परिवार से आने वाला मुसलमान। वैसे कहते हैं कि इस्लाम में मुसावात है, बराबरी है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ भी वही जात पात का निज़ाम है। क्योंकि जात पात के निज़ाम हमारे यहाँ किस तरह से, उस पर बताने की ज़रूरत नहीं ना, वो आज का मौजू है। तो एक साधारण मुसलमान, एक गरीब परिवार से आने वाला मुसलमान, चिराग पासवान ने उनको जो है अपना एमएलसी कैंडिडेट बनाया है। और वो निर्विरोध जो जो सीटों पर निर्विरोध चुनाव होंगे, उनमें से एक सीट जो है वो चिराग पासवान को भी गई है। और उस पर जो है अशरफ अंसारी जो है उस पर कैंडिडेट होंगे। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो उनके पुत्र जो है उसको लीड करते हैं चिराग पासवान। और ये पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने कोई इतना हिस्टोरिक फैसला लिया हो। जब वक्त अमेंडमेंट बिल आ रहा था और एक्ट बन रहा था, उस वक्त भी एनडीए के साथ, एनडीए में रह करके जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा लड़ाई अंदर लड़ी वो चिराग पासवान ही थे। और कहा यह जाता है कि उसके पीछे भी अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा था तो वो जो है अब्दुल खालिद थे। रामविलास पासवान के ज़माने में लोगों को याद होगा, रामविलास पासवान ने मोस्ट प्रोबेबली द हिंदू अखबार था या अंग्रेजी का इंडियन एक्सप्रेस था, उसको उसको रिपोर्ट करते हुए, उसको कोट करते हैं पार्लियामेंट में
मुस्लिम बच्चों के जब एडमिशन को लेकर के शीला सरकार में प्रॉब्लम आ रही थी नर्सरी केजी में, उस वक्त भी एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया था और उसके बाद एडमिशन में लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें खत्म हुई। संसद तक उस आवाज को उठाई और उसके पीछे भी कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति था तो वो अब्दुल खालिक खड़े थे, क्योंकि इन दोनों लोगों की जो जोड़ी थी वो कमाल की जोड़ी थी। जो लोग उस जोड़ी की के बारे में जानते हैं, रामविलास पासवान ने कभी भी अब्दुल खालिक को मायूस नहीं किया और हमेशा जो है उनके साथ थे, तो पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ खड़े रहे। आर्टिकल 341 पे स्टैंड लेने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो रामविलास पासवान थे। ये तमाम चीज़ों पर आज जाने का न विषय है न मौका है, लेकिन इसका संदर्भ बताने का मकसद ये था कि उसी लेगेसी को रामविलास पासवान की उसी लेगेसी को चिराग पासवान ने आज आगे बढ़ाया। और जब मुसलमानों का नाम लेना जो है, आप राजनीति में समझते हैं क्या हो रहा है, मुसलमान नाम से पॉलिटिकल पार्टियां घबराती हैं, उसके बावजूद जो है चिराग पासवान ने ये इतना बड़ा फैसला लिया, एनडीए में होते हुए ये फैसला लिया और वो सीट उनके पास गई जो निर्विरोध जिस सीट पर चुनाव होना है उस पर इलेक्शन नहीं होना है। लोग जानते हैं कि वो ऐसी सीट है जिस पर इलेक्शन नहीं होना है। इलेक्शन माना जा रहा है कि जिस सीट पर होगा जो उपेंद्र कुशवाहा को जाएगी, और वो इसलिए होगा जो सूत्र ये बता रहे हैं एनडीए के हवाले से, क्योंकि जो है आरएलएसपी जो कुशवाहा साहब की पार्टी है उसको ये कहा गया था कि आप बीजेपी में विलय कर दीजिए, लेकिन शायद वो इस बात को माने नहीं और वो जो है निर्विरोध राज्यसभा आ गए। लेकिन अब जो है उनके बेटे के लिए कठिनाई होने वाली है, ऐसी इम्कान है, क्योंकि जिस 10वीं सीट पर चुनाव होना है वो माने जा रहा है कि महागठबंधन के खाते में भी जा सकती है। तो इस तरह से चिराग पासवान ने एक बड़ा फैसला लिया। माना जा रहा है कि उन्होंने मुस्तकबिल को देख करके फैसला लिया, अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि उनके पिता ने बिहार में सबसे पहले मुस्लिम सीएम की डिमांड की थी, जिसे लालू परिवार ने उस वक्त, लालू यादव ने कहें, लालू परिवार ना कहें, बल्कि लालू यादव स्वयं ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद बाई इलेक्शन हुए थे, आप जानते हैं सब लोग। तो इस तरह से जिन 4 सीटों पर, जो 4 सीटें बीजेपी के पास हैं और 4 सीटें ही जो है जेडीयू के पास हैं। बीजेपी के पास जो 4 सीटें हैं उसमें भोजपुरी स्टार जो है पवन सिंह, इनकी उम्मीदवारी ने सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के पास 70 नाम थे, 70 में से 4 को फाइनल करना था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फैसला होता है 70, और वो पार्टी जब हर तरफ सत्ता में हो, बिहार, बंगाल, आसाम, उत्तराखंड, ये जो है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नाम लेते चले जाइए, साउथ के राज्य को अगर आप छोड़ दें और कुछ झारखंड वगैरह को छोड़ दें, तो हर जगह आपको भाजपा या भाजपा के एलाइड नजर आएंगे, महाराष्ट्र। तो ऐसे इस सत्ता में उसके पास 70 नाम थे, 70 में से 4 को फाइनल करना था और 4 में जो है बीजेपी ने फाइनल किया भोजपुरी स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, जिनका बिहार इलेक्शन में बड़ा रोल था, सबने देखा, माना जा रहा है कि उनको इस वफादारी का इनाम भी मिला है, अनिल ठाकुर, शीला प्रजापति। और जेडीयू ने जिन नामों को आगे बढ़ाया है उनमें मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं उनके पुत्र जो है सपुत्र निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, भारती मेहता, शिवानी देवी, और एक सीट इस पर उपचुनाव होना है, ललन प्रसाद को गई है। और इस तरह से चिराग पासवान ने जो कैंडिडेट दिया है वो अशरफ अंसारी को दिया है। अब्दुल खालिक साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि और अलग अलग अखबारों से कि ये पार्टी का यूनानिमस यानी जो है यूनाइटेड फैसला है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं था। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अशरफ अंसारी साहब को एमएलसी के लिए विधान परिषद भेजा जाए। उम्मीद ये थी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी कोई ऐसा ऐलान करेगी, लेकिन नीतीश कुमार के कमजोर पड़ जाने के बाद और नीतीश कुमार की बीमारी के बाद उसके बाद आप देखते हैं कि जिस तरह से जेडीयू की जो हालत है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अशरफ अंसारी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही ईमानदार हैं, जुझारू हैं और पार्टी के लॉयल हैं। 2025 में पार्टी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था। और इस तरह से जो है एक बड़ा फैसला चिराग पासवान ने लिया है। अशरफ अंसारी निर्विरोध जो है वो चुने जाएंगे और इस तरह से उनका तकरीबन क्या कहें, बल्कि कोई अनहोनी ना हो तो 100% उनका एमएलसी बनना तय है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। लेकिन चिराग पासवान ने
एक बार फिर मैं ये कहूंगा अपने दर्शकों से कि ये फैसला लेकर के सबको चौंका दिया है। किसी को यकीन नहीं था कि एनडीए में ऐसा फैसला होगा, और वो भी जब मुस्लिम नाम लेना कितना बड़ा पुण्य का काम है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में चिराग पासवान ने ये फैसला लिया है। और चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक सेकुलर, ईमानदार, जुझारू और मेहनती कैंडिडेट न सिर्फ जो है लीडर हैं और मंत्री हैं, बल्कि वो बोल्ड फैसले के लिए जाने भी जाते हैं। अगर जो है उनको कोई बात अच्छी लगती है, कई बार हेट पॉलिटिक्स पे भी उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी कि हेट और नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, भारत मोहब्बत का देश है। उनके पिता भी अक्सर जो है नफरत के खिलाफ बोला करते थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को लेकर के वो बहुत बातें किया करते थे। यूपीए में जब सेक्रेटरी कमेटी बनी थी उसके बाद ये हुआ था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन यानी यकसा मौके कमीशन जो है समान आयोग अधिकार बनाया जाएगा, उस पर भी जो है उनके पिता ने बहुत पैरवी की थी। वो नहीं हो पाया एनी हाउ किसी कारणों से। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। लेकिन चिराग पासवान ने इस फैसले के ज़रिए से बिहार के लोगों को, बिहार के मुसलमानों को एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर की है कि लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी है। और ऐसे में जो है अब महागठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट आएगा वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि महागठबंधन पर यह आरोप ज़रूर लगता है कि उनको सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन जब सत्ता की देने की बात आती है, जब हक देने की बात आती है, जब अधिकार देने की बात आती है, तो ये नहीं खड़े होते हैं। और कई सारे ऐसे मौके आपको मिल जाएंगे। हालांकि अभी जो है राज्यसभा की सीटों में कांग्रेस ने कुछ फैसले लिए हैं और चौंकाने वाले फैसले लिए, उस पर हम आपसे बात करेंगे। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर इस खबर को लेकर के आप अपनी राय में दे सकते हैं।